देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, हम जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में माता सती जो थी, उन्होंने फिर पार्वती रूप में अवतार कहां लिया, कैसे लिया? तो कहा, पितरों की पत्नी जिनका नाम है स्वधा, उनसे 3 कन्याएं हुई। एक का नाम है मेना, दूसरे का नाम है धन्या, तीसरा का नाम है कलावती। जो मेना है, मेना का विवाह पर्वतराज हिमाचल से हुआ, और पर्वतराज हिमाचल से विवाह होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु पर्वतराज हिमाचल के यहाँ आए। भगवान को अपने नगर में, अपने यहाँ आते जब देखा तो पर्वतराज हिमाचल ने दंडवत प्रणाम किया। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए हैं। अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे पावनम तपः। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरा तप करना सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए। प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, बड़ी कृपा की आपने। पर आप जगत के स्वामी, जगत के ईश्वर, जगदीश्वर स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु यदि मेरे द्वार पर आए हैं तो किसी आज्ञा देने के लिए आए होंगे। मैं तो सेवक हूं, आप हमारे स्वामी हैं, कुछ कार्य के लिए आए होंगे, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, क्या आपकी सेवा कर सकता हूं? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे पर्वतराज हिमाचल, आपके घर में आदि शक्ति परांबा अवतार लेगी, इसलिए आपको यदि अपने घर पर मां भगवती का अवतरण कराना है तो आप पहले तपस्या करो, तप करो, क्योंकि तप से ही सिद्धि मिलती है, तप से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, तप से ही मां भगवती की भी प्राप्ति होगी। आप तपस्या करो। और हाँ, आप ही तपस्या कर रहे हो ये नहीं, हम भी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे जिससे मां भगवती हम पर भी प्रसन्न हो। पर्वतराज हिमाचल को आज्ञा देकर सभी देवता मिलकर एकांत में मां भगवती का स्मरण कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम किया, प्रार्थना की, स्तुति करी। उसी समय आदि शक्ति परांबा सामने प्रकट हो गई। देवताओं से कहा, हे देवगणों, आप लोगों ने मुझे याद किया है, मेरी स्तुति की है, कहिए। उन्होंने कहा, हे देवी, हे जगदम्बा, हे परांबा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए और अवतार लेकर भगवान शिव के साथ आप विवाह करिए। संसार में अनेक संकट आ गए हैं, उन संकट को दूर, वो संकट तभी दूर होंगे जब आप अवतार लेंगे। प्रार्थना करेंगे। मां भगवती ने आश्वासन दिया और इधर पर्वतराज हिमाचल और मैना दोनों तपस्या कर रहे हैं। कैसी तपस्या? अहर्निशं शिवां शंभुं चिंतयन्तौ च दंपती, चिंतयन्तौ च दंपती। अहर, अहक शब्द का अर्थ होता है दिन, निशा का अर्थ होता है रात्रि। दिन में भी और रात्रि में भी, दिन रात। शिवां शंभुं चिंतयन्तः, शिवा पार्वती अंबा और शंभुं भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, भक्ति करने का अर्थ क्या है? चिंतयन्तौ परस्परं चिंतयन्तौ निरंतरं
भक्ति का अर्थ है चिंतन। माला चल रही है, नाम चल रहा है और मन में किसी को गाली दी जा रही है, अरे बड़ा बुरा आदमी है, अरे बड़ा दुष्ट है, बड़ा बेकार आदमी है। मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं और मन में दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, बुराई का चिंतन कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? चिंतयन्तो निरंतरम। दोनों दंपति निरंतर शिवा और शिव का चिंतन कर रहे हैं, उसी में मगन है। कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही। कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं संसार के लोग बड़े सुखी हैं। क्यों? वो खाते हैं, सोते हैं। लेकिन कबीरदास जी खुद को कह रहे हैं कि मैं कबीरदास सुखी नहीं हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। किस बात का दुख है? पैसा नहीं मिल रहा इसलिए दुख है, काम नहीं बन रहा इसलिए दुखी है, बच्चे नहीं मान रहे इसलिए दुखी है, परिवार में कोई सुन नहीं रहा इसीलिए दुखी है, लोग अपमान कर रहे हैं इसीलिए दुखी है। बोले नहीं नहीं, दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे और रोवे। क्योंकि मैं जागता हूं, रात रात जागता हूं और रोता रहता हूं। किसके लिए रोते हैं? उसको पाने के लिए, उनको पाने के लिए रोता हूं। कब मिलोगे? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, 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 हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यासी अखियां, 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 हरि दर्शन भाई ने कहा, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन सदा रहत पावसरि तो हम पर, सदा रहत पावसरि तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे,
इस प्रकार दोनों दंपतियों ने 27 वर्ष तक तपस्या की, भक्ति करते रहे, निरंतर भक्ति की 27 वर्ष तक। और 27 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मां परांबा भगवती आविर्बभूव सा दैवी संतुष्टा तत्सुभक्तितः। भगवती परांबा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन दोनों के सामने प्रकट हो गई। प्रकट होकर कहा, वरदान मांगे, मैं आप पर संतुष्ट हूं, आप क्या वर चाहते हैं। दोनों ने पहले स्तुति करी और स्तुति करके मैना ने बात कही। मैना प्रणाम करके मां भगवती को कहने लगी, हे जगदम्बा, आप जगत की अम्बा हो, मां हो, पर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, आपसे वरदान के रूप में, भिक्षा के रूप में आपसे मांग रही हूं कि सबसे पहले मुझे 100 पुत्र हों और 100 पुत्र होने के बाद एक कन्या हो, और वह कन्या भी कोई और नहीं, सुता भव मम शिवे। हे शिवे, हे जगदम्बा, आप मेरी सुता हो जाओ, पुत्री हो जाओ, कन्या हो जाओ, मेरी कन्या के रूप में आप मेरे घर में अवतार लो। इस प्रकार माता मैना ने प्रार्थना करी है। जगदम्बा परम्बा प्रसन्न हुई और उनको वरदान दिया, मैं आपकी पुत्री बनकर आऊंगी, ऐसा वरदान दिया। मां अंतर्धान हो गई। धीरे धीरे समय आया, मां भगवती ने जो वरदान दिया था वह वरदान फलीभूत होने लगा। अपने वचन को, अपने वरदान को सत्य करने के लिए मां भगवती उनके गर्भ में आ गई, माता मैना के गर्भ में। जैसे ही माता मैना के गर्भ में मां भगवती का आगमन हुआ है, माता मैना का स्वरूप, माता मैना का अंग अंग प्रकाशित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मां भगवती परांबा स्वयं प्रकाश स्वरूपा है। प्रकाश स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, तेज स्वरूपा मां भगवती हृदय में प्रकट हो गई है, आ गई है, गर्भ में आ गई है। इसीलिए माता मैना का पूरा अंग अंग प्रकाशित हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए? ध्यान से सुनिए। भक्ति इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि वह सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर आ जाए। हमारे भीतर आ गया है, कैसे पता चलेगा? जब हमारा अंग अंग प्रकाशित और आनंदित होने लगेगा तो समझ जाना हमारे भीतर वह प्रकाश, वह आनंद आ गया है। भीतर भगवान के आनंद आने के बाद, भीतर वो सत्चित और आनंद परमात्मा के आने के बाद फिर दुख नहीं रह जाता। दुख आते भी हैं तो वो अधिक देर फिर रह नहीं सकते हैं। माता मैना बड़ी प्रसन्न है और पर्वतराज हिमाचल भी बड़े प्रसन्न है, आनंदित है। सबसे पहले इनको 100 पुत्र हुए। मां भगवती ने जैसा वरदान दिया था, 100 पुत्रों के जन्म के समय पर्वतराज हिमाचल ने खूब उत्सव मनाए। फिर समय आया, मां भगवती गर्भ में आई और माता मैना का रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। समय निकट आता गया, चैत्र मास आ गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष आ गया है, नवमी तिथि आ रही है। और धीरे धीरे जैसे ही माता भगवती के अवतार का समय निकट आ रहा है, आज देवताओं को पता चला है, ऋषियों को पता चला है, तो सभी देवता माता मैना के भवन में आकर गर्भ में स्थित मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गर्भ में की थी देवताओं ने, उसी प्रकार मां भगवती की भी स्तुति गर्भ में सभी देवताओं ने करी है। मुनयश्च समागम्य गर्भस्ताम तुष्टुवो शिवां
गर्भस्थ मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप भी थोड़ा गर्भस्थ मां भगवती का अभिवादन करें, स्वागत करें। अरे स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे स्वागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम अम्बे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, स्वागतम अम्बे सुस्वागतम अम्बे, सुस्वागतम अम्बे। इस प्रकार ऋषियों ने, देवताओं ने मां भगवती की गर्भ में ही स्तुति करी और गर्भ में कहते हैं सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्य योने च सत्यता। हे जगदम्बा, हे पराम्बा, आप सत्य स्वरूप हैं, आपका संकल्प सत्य है, आप आदि में सत्य है। इस प्रकार सत्य शब्द से मां भगवती की आराधना की स्तुति करी है। देवता स्तुति करके चले गए और आज बसंत ऋतु है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, मध्य रात्रि है। आज भूमि मही मंगल भूयिष्ठः, भूमि में आज शुभ चिन्ह प्रतीत हो रहे हैं। भूमि आज पवित्र हुई है, दिशाएं आज प्रसन्न हैं, मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। सरोवरों में सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, जिसकी सुगंध से चारों ओर प्रकृति आह्लादित है, आनंदित है। आकाश मंडल भी स्वच्छ है। ऋषियों के मन आज प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं आज सभी देवगण। गंधर्व आकाश मंडल में आकर दुंदुभियां बजा रहे हैं और गान कर रहे हैं। देवता आकर मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। मां भगवती के अवतार का समय निकट आ रहा है। सभी ऋषि इस दर्शन करने के लिए आकाश मंडल में आ गए हैं और मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे माता मैना और पर्वतराज हिमालय के सामने भगवती ने अवतार लिया है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जैसे मां भगवती ने अवतार लिया है, कैसे प्रकट हुई? अष्टभुजा रूप में मां भगवती प्रकट हुई। तो माता मैना ने तो दोनों हाथ जोड़ लिए, पर्वतराज हिमाचल ने भी हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर दोनों दंपति स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि मां भगवती ने अभी पुत्री के रूप में नहीं, अभी तो यह जगदम्बा के रूप में आई है। दोनों दंपतियों ने स्तुति करी। मां भगवती ने कहा, हे मैना, हे पर्वतराज हिमाचल,
आपने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मैंने आपको वरदान दिया था, इसीलिए मैं पुत्री बनकर आपके घर पर आ रही हूं। अभी मैं कन्या बन जाऊंगी। मेरी सेवा करना, मेरी देख रेख करना, मुझे भूल मत जाना, मेरे स्वरूप को मत भूल जाना, मेरा अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना। जिस दिन आप मेरा तिरस्कार करोगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इस प्रकार उपदेश करके मां भगवती ने दोनों दंपति को, और देखते ही देखते मां भगवती छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। वह कन्या सामान्य मनुष्य के अनुरूप लीला कर रही हैं। मां भगवती छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर रुदन कर रही है। जैसे रुदन करने लगी भगवती, चकार रोदनम तत्र लौकिकीम गतिमाश्रिता। सेवकों को पता चला, दास दासियों को पता चला, सभी महल के चारों ओर यह खबर मिल गई, माता मैना ने कन्या को जन्म दिया है। बधाइयां बटने लगी। पर्वतराज हिमालय के गले में हार जो थे वह सभी भेंट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। आज इन्होंने सत्कर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, और आकर बधाइयां गाई जा रही है, दुंदुबियां बजाई जा रही है, नगाड़े बजाई जा रहे हैं, सनाई बजाई जा रही है। आज पर्वतराज हिमाचल के द्वार में उत्सव मनाए जा रहे हैं। पर्वतराज हिमाचल बधाई में गा रहे हैं और अनेक प्रकार की सामग्री लुटा रहे हैं। आज पर्वतराज हिमाचल के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि साक्षात पराम्बा आज इनके द्वार पर आई हैं, इनके घर में इन्होंने अवतार लिया है।